गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मंडे था, लेकिन कल का हमारा करंट अफेयर रह गया था, तो हम 3 और 4 जुलाई दोनों ही दिन का आज कवर करने वाले हैं। और कुछ देर बाद आपकी वीकली भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पिछले वीक का रिवीजन भी वो कवर हो जाएगा इसके कुछ देर बाद ही। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज है। शॉर्ट न्यूज क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारा इसरो जो है, इसने कंप्लीटली असेंबल कर दिया है चंद्रयान 3 रॉकेट एंड इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल राउंड ऑफ टेस्ट बिफोर द एंटिसिपेटेड लॉन्च। और स्पेस क्राफ्ट में जो भी लैंडर मॉड्यूल यूज हो रहा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल या फिर रोवर, ये सभी इंडिजिनसली बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 12 से 19 जुलाई के बीच एक्सपेक्टेड है ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही ये खबर दी गई है इसरो के द्वारा कि कंप्लीटली असेंबलिंग इसकी कर दी गई है। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आप लोगों को याद होगा अच्छे से, 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय या फिर डॉक्टर बीसी रॉय जो थे, इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस दिन को हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे, साथ ही एक डॉक्टर भी थे। ठीक है, 1948 से 62 तक ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। जीएसटी डे कब होता है? ये भी 1 जुलाई के दिन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जून के इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं फटाफट से। वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून। इसकी थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज डे भी होता है। और 29 जून को होता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। Who has been reappointed as the Solicitor General of India? कौन है पिक्चर में? तुषार मेहता है। ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए दोबारा से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। सोलिसिटर जनरल इज द सेकेंड मोस्ट सीनियर लॉ ऑफिसर आफ्टर अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के स्वामीनाथन जानकी रमन। बीएसएफ के डीजी हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी हैं जनार्दन प्रसाद। डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंदौस। सेलेस्टे सोलो, ये डब्ल्यूएमओ की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं। सेल के एमडी और चेयरमैन अमरिंदु प्रकाश। सेकी के एमडी हैं अजय यादव। टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवसन। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28 सीजीए हैं एसएस दुबे। Who has become the new Deputy Chief Minister of Maharashtra recently? कुछ समय पहले हमने देखा था कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, है ना। अभी महाराष्ट्र के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर होगा इसका अजीत पवार। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर हैं ये अजीत पवार, और ये बने हैं महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। यहाँ बाकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देखते हैं। डिप्यूटी सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए। बिहार के डिप्यूटी सीएम हैं तेजस्वी यादव। यूपी के हैं ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी तक थे, अभी अजीत पवार भी हैं। कर्नाटका के डिप्यूटी सीएम हैं डीके शिव कुमार। डिप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान है सचिन पायलट। ठीक है, फॉर्मर। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये जो है जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली चेन्नई में। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने लॉन्च किया है पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस ओवर वास्ट एरियाज एंड क्विक डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। अपनी तरह का पहला है और अब शुरुआत हुई है, तो आगे भी हमें देखने को मिलेगा बाकी स्टेट्स में भी। फर्स्ट इन इंडिया को रिवाइज कर लेते हैं। तो
इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर नाम है इसका जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वल्चर्स के लिए। उत्तर प्रदेश में इसको महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जाएगा। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज और ये कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इनको कनेक्ट करेगा। हरियाणा बना है पहला स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, इसको उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, इसको डेवलप किया गया उत्तराखंड में। रिसेंटली इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में ओपन किया गया। गगनयान क्या है? इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और विदिशा एमपी ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G सर्विसेज। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं स्क्वैश से रिलेटेड हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू, ये दोनों ने एशियन मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप जीती है जो कि होंगजो चाइना में हमें देखने को मिली थी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन जो है मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, वुमेन में इगा स्वाइतेक जीती है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत रनर अप था। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का टाइटल इंडिया जीता है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता। वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया जीता। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते हैं। आईपीएल 2023 का टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स के पास गया है। ला लीगा 2023 चैंपियन रहा एफसी बार्सिलोना। और तेलंगाना के वोपला प्रणीत जो हैं इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। PM Narendra Modi has inaugurated the National Sickle Cell Anemia Eradication Mission 2047 in which state? तो पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने का हमारा जो लक्ष्य है कब तक का है? 2047 तक का। और ये जो है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से। ठीक है, यूनियन बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का मिशन रखा गया था और उसी के तहत ये नेशनल मिशन शुरू किया है एमपी से। ठीक है, द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 278 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 17 स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर एमपी रिलेटेड करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो एमपी में भोपाल में इस्लामनगर विलेज का नाम जगदीशपुर कर दिया गया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या मामा रेलवे स्टेशन है। इंदौर को डिक्लेयर किया गया था इंडिया की फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी 2021 में। इंडिया का पहला जियो पार्क ये लम्हेटा विलेज ऑफ जबलपुर एमपी, यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में देखने को मिलेगा। इंदौर बना है पहली सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये एमपी में ही हुए थे 2023 के। Which state has become India's top electronics exporter of 2023 with the export worth USD 5.37 billion, मतलब यूएस डॉलर। तो 2023 में इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर जो है तमिलनाडु रहा है। ठीक है, जिसने 5.37 बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट किया है, while उत्तर प्रदेश was second। ठीक है, companies like Tata Electronics and Pegatron starting production have helped Tamil Nadu overtake 3 states। ये 3 states को ओवरटेक करके तमिलनाडु आगे आया है। ये हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स FY23 में रहा है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। 44th चेस ओलंपियाड ये चेन्नई में हुई है इंडिया में। फिर मुथामिज सेल्वी फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की है। नताशा पेरिया नायगम 14 साल की उम्र है इनकी, चेन्नई से बिलोंग करती हैं और इन्हें हाईएस्ट स्कोर प्राप्त हुआ था इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। नेशनल पार्क है कुछ तमिलनाडु में, मुदुमलाई, गुंडी नेशनल पार्क,
अनामलाई नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुकुटी नेशनल पार्क। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, जो कि 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। और टेम्पल हैं कुछ तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट: मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम, बृहदेश्वर और नटराज टेम्पल। Who has been appointed as the new chairman of Coal India Limited? आंसर इसका हो जाएगा पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। फिर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अजय भटनागर बने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं रोहित जावा, संजीव मेहता को रिप्लेस करके। और प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल, ये है रूबी सिन्हा। Who has made history by becoming the first Indian cricketer to be signed for the Women's Caribbean Premier League? कैरेबियन प्रीमियर लीग वुमेन्स की, इसके लिए पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें साइन किया गया है। नाम है इनका श्रेयंका पाटिल। ठीक है, पहली इंडियन प्लेयर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑफर किया गया है वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं करंट अफेयर्स कुछ। तो दीपक पारेख एचडीएफसी के ये चेयरपर्सन थे, जो कि अब हट रहे हैं अपनी इस सीट से। फिर है नेक्स्ट माइकल रोजन, इन्हें मिला है पेन पिंटर प्राइज 2023 का अवार्ड फॉर हिज वर्क इन पोएट्री एंड लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऑब्टेन्ड द टॉप स्पोर्ट इन लुसाने डायमंड लीग 2023। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, इसको 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स टू होस्ट फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तरंग शक्ति किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन एयरफोर्स की है, अक्टूबर-नवंबर में होगी। फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है होगी ये, ठीक है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अब आ गए हम लास्ट पर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंपनी हैज बिकम द जर्सी स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया? ऑप्शंस हैं ड्रीम 11, टाटा, एमपीएल या फिर जियो। इसका करेक्ट आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।